यह मुकाबला है दो चैंपियन टीम जो चैंपियन रह चुकी है उन दोनों के बीच में। यह मुकाबला है दो ऐसी टीम जो स्ट्रगल कर रही है। यह मुकाबला है वो टीमों के बीच में जो अपने घर में अच्छा नहीं खेल रही है। एक है चेन्नई सुपर किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स ना बहुत ज्यादा परेशान है केकेआर के बनिस्बत। देखिए मैचेस जो हारे ना वो 4 मैचेस लगातार हारे हैं और चारों चार चेस करते हुए आ रहे हैं और ज्यादातर एमएसडी क्रीज पे थे। ये पहले सुनने को मिलता नहीं था लेकिन अब देखने को भी मिल रहा है। और वहीं पे केकेआर की बात करें, केकेआर पिछला मैच दोबारा अपने घर में हारी। देखिए 2 मैचेस हार चुकी है केकेआर अपने घर पे, वो भी अब ट्रैवल करके चेन्नई पहुंची है। उनकी भी मुश्किलात है, कॉम्बिनेशन मैचअप सबके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी बात पे पहले आते हैं, महेंद्र सिंह धोनी अब कप्तानी करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ चोट के चलते बाहर हो गए। ये झटका है सीएसके के लिए। भले ही शायद ये फैंस कहेंगे कि यार रन तो बना नहीं रहे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि कुछ भी नहीं बनाया था। 100 से ज्यादा रन तो वैसे ही बना दिए थे, 25 का औसत था, स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक था। इससे बेहतर की प्रदर्शन की उम्मीद थी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ऋतुराज गायकवाड़ कंपैरेटिवली स्लो स्टार्टर है, तो उनका ना होना, उनके कप्तान का ना होना ये टीम को जरूर इफेक्ट करेगा, स्पेशली जब टीम की बैटिंग स्ट्रगल कर रही होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी उन्होंने खोया, लेकिन एक चीज क्या हुई है उसकी वजह से, महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी के साथ हमेशा एक चीज होती जरूर है, स्मार्ट तो है ही, ये चाचा चौधरी उन्हें कहा जाता है, बहुत दिमाग लगाते हैं, इनका जो दिमाग है वो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है, ये सारी बातें होती रहती है। लेकिन भैया लक फैक्टर क्रिकेट में चाहे कोई माने या ना माने, लक फैक्टर होता जरूर है। तो धोनी के साथ हमेशा, मैं जिनकी कप्तानी में भी बहुत खेला हूं, तो मुझे मालूम है कई चीज ऐसी करते थे ना आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसा लगता था यार ये धोनी क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या एक तो दिमाग भी लगाते थे, लेकिन साथ में लक फैक्टर भी ना बिल्कुल उनका साथ देता था। उनकी पूरी कप्तानी में हमने ये देखा था। तो सीएसके के फैंस को ये उम्मीद रहेगी कि वो जो धोनी कप्तानी करे तो उसके साथ लक फैक्टर भी वापस आ जाए। तो खैर ये देखना होगा। और ऐसा नहीं कि धोनी जब फील्ड में थे तो ऋतुराज गायकवाड़ को हेल्प नहीं करते थे, डीआरएस में, डिसीजन मेकिंग में, फील्ड सेटिंग में सब करते थे यहाँ पे। लेकिन जब खुद के पास 100% कंट्रोल होता है ना, तो चीजें अलग होती है। तो यही उम्मीद रहेगी सीएसके और उनके फैन को कि भाई चीजें बेहतर हो जाए और लक फैक्टर भी आ जाए और वो जीत भी आ जाए। लेकिन मुश्किलात है, बहुत सारी मुश्किलात है। अब ऋतुराज गायकवाड़ के ना होने से किसे खिलाएंगे, वो एक सवाल रहेगा। कौन से नंबर पे बैटिंग करेंगे, ये एक वो सवाल रहेगा। कॉनवे और रचिन रविंद्रा पहला छक्का कब लगाएंगे, वो अटैकिंग अंदाज में कैसे खेलेंगे, ये बड़ा जरूरी है। तो ये सारी चीजें ना जो पिछले मैच में हमने देखा था कि कॉनवे ने रन बनाए थे, उनको रिटायर आउट किया गया था, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। और दूसरा, सेट बैट्समैन हमेशा रहे तो ज्यादा बेहतर है, उसके पास ज्यादा चांसेस है। आने वाला बल्लेबाज क्या ही कर लेगा वो पता नहीं है आपके पास, अनलेस बहुत ज्यादा पावरफुल बल्लेबाज हो। दूसरा, पार्टनरशिप अच्छी थी पिछले मैच में पंजाब के सामने, लेकिन पहला छक्का कब आया था, हाफ वे ऑफ द गेम, वो भी शिवम दुबे ने लगाया था। तो यार ये तो सही नहीं है ना। आप 220 रन का पीछा कर रहे हो और आपके पास वो पावरफुल हिटर शुरुआत में नहीं है, तो वो दिक्कत आएगी। तो सीएसके को वो चीज भी बेहतर करनी होगी। उसके लिए एक प्लेयर है, उसे आप सीधा ओपन करा सकते हैं, उसके बारे में ये बात की जाएगी प्लेइंग 12 की जब बात आएगी। चलिए अभी कह देता हूँ, राहुल त्रिपाठी, उनको खिला दीजिए, उनको ओपन करा दीजिए, रचिन रविंद्रा को नंबर 3 करा दीजिए, और वहां पे आपको ना एक बेबाक खिलाड़ी मिल जाएगा जिसका अगर बल्ला चल गया तो फिर सीएसके के लिए बल्लेबाजी आसान हो जाएगी और पूरी बैटिंग यूनिट बेहतर हो सकती है। दूसरा, सबसे बड़ी दिक्कत की बात है सीएसके के लिए अश्विन और जडेजा की गेंदबाजी। देखिए स्पिन ट्रियो की बात की थी, नूर, अश्विन और जडेजा, लेकिन नूर तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अश्विन और जडेजा से गेंदबाजी में बहुत ज्यादा कुछ मिला नहीं है। हो सकता है केकेआर के सामने अश्विन का रोल बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि लेफ्ट हैंडर से भरी है ना केकेआर, ओपनर भी दोनों लेफ्ट हैंडर्स है और नीचे भी वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह आते हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल हो सकता है। लेकिन आगे जाके ना अगर इन्होंने प्रदर्शन नहीं किया तो क्या एक रेस्ट स्पिनर को लेके आ सकते हैं जो उनके पास बैठा हुआ है श्रेयस गोपाल के नाम से, तो एक वो चीज पे सवालिया निशान रहेगा। आगे जाके गेंदबाजी में भी ना, दूसरे स्पिन के अलावा फास्ट बॉलिंग में कौन अच्छा कर रहा है, खलील अहमद रेगुलर नए बॉल पर विकेट निकाल रहे हैं, पावर प्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। मुकेश चौधरी को खिलाया जरूर है, लेकिन मुकेश चौधरी को खिलाया है जब उन्होंने लिया था बेस प्राइस पे लिया था। दूसरा जो खिलाड़ी है उसके पीछे बहुत भागे थे, लड़ाई की थी, लगभग 3.5 करोड़ दे दिया, अंशुल कंबोज की बात कर रहा हूं, पर उसे खिला नहीं रहे। अगर चोट है तो समझ में आता है, लेकिन चोट नहीं है तो क्यों नहीं खिला रहे। फिर ऑक्शन में आप इतना पीछे क्यों भागे थे, आपने कुछ सोच के पीछा किया था ना उनका, कि भाई दूसरी टीमों से आप लड़ रहे, एक नॉर्मल प्राइस से आप इतनी प्राइस पे लेके आ गए 3.5 करोड़, जहां पे ऐसा लगता है कि नहीं इसकी जगह तो बननी चाहिए। क्वालिटी भी है और ऐसा नहीं हमने देखा नहीं है, बिल्कुल देखा है, मुंबई के लिए खेले थे, सबको पता है, थोड़े स्किडी कस्टमर है, इमर्जिंग ट्रॉफी में भी अच्छा किया था, खिलाइए उन्हें, वो नई बॉल पे भी अच्छा डाल सकते हैं और बाद में भी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, पथिराना को फर्स्ट हाफ के बाद ही अक्सर गेंदबाजी कराते, लेकिन अभी उनके आंकड़े इतने अच्छे नहीं। यहां तक कि मार्को यानसन ने छक्का मार रहा है यार, इसका मतलब वो 8 या 9 नंबर का बैट्समैन आके छक्का मार रहा है, ऐसा नहीं मार्को यानसन अच्छे बैट्समैन नहीं है,
लेकिन सेट बल्लेबाज मारता है, समझ में आता है। जो पथिराना जो यॉर्कर के लिए उन्हें जाने जाते कि भाई ये यॉर्कर किंग है, लेकिन यॉर्कर उनसे मिस हो रहा है। इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही जितनी अच्छी की उनसे उम्मीद है। क्या आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स? क्या पथिराना को पावर प्ले में एक ओवर डला सकती है? अगर सोच रहे कि नहीं मुकेश चौधरी के साथ ही जाना है, खलील अहमद तो अच्छा कर ही रहे, तो पथिराना को एक ओवर दे सकते हैं क्या? क्या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर सकते हैं जो अभी तक नहीं किया? तो चलिए प्लेइंग 12 की बात कर लेते हैं। कॉनवे और राहुल त्रिपाठी को मैं ओपन करते हुए देखना